में छात्रों ने और सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकाली है। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, उनकी भावनाएं उमड़ करके सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर इन तमाम चीज़ों में भाग ले रहे हैं। ब्लैकमेल कांड को लेकर के छात्रों से लेकर के सर्व समाज के लोग सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और मांग की जा रही है कि उन पीड़िताओं को न्याय मिले जिनके साथ ये सब कुछ गुजरा है, जिनको मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी और इतनी कम उम्र में इस तरह का शोषण जिन बेटियों ने झेला है, उनको न्याय दिलाने की मांग भी लोग कर रहे हैं। तो बच्चियों को षड्यंत्र पूर्वक फंसा करके लव जिहाद किया गया है, उन्हें धर्मांतरित करने के लिए मजबूर किया गया है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें। इस प्रकार जो जिहादी मानसिकता है उसके विरोध में बच्चियों को न्याय मिले और जो इस कांड में लिप्त है उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो कहते हैं कि भाई बहन होत न प्रीत, जब तक उनको अपराधियों में डर नहीं होगा वो ऐसी घटनाएं करते रहेंगे। तो हम सभी आज मसूदा से जो बालिकाएं 2500 का नेतृत्व करती हुई यहाँ पर आई हैं, मैं उन सबसे ये मांग करती हूँ कि उन जिहादियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। पवन अटारिया हमारे सहयोगी अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। पवन, छात्रों के द्वारा लगातार आक्रोश रैली निकाली जा रही है, स्थानीय लोगों का आक्रोश भी फूट रहा है और इन तमाम रैलियों के जरिए लोगों की भावनाएं भी इससे पता पड़ती हैं। कहां पर आज रैली निकाली गई और कहां लोग ने अपना समर्थन इस रैली को इस तरह की रैलियों को दिया है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए राजस्थान में इस प्रकरण को लेकर हर वर्ग में काफी आक्रोश है और आक्रोश के चलते कहीं बंद कराए जा रहे हैं, कहीं आक्रोश रैली निकाली जा रही है, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं हवन यज्ञ हो रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में मसूदा कस्बे में स्कूली छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और आक्रोश रैली के बाद तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, फांसी की सजा और एसआईटी के गठन की मांग यहाँ पर की गई। ये आंदोलन लगातार जारी है और छात्राओं का ये कहना है कि इस तरीके से जो भी वर्ग के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, जो स्कूली छात्राओं, बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं पर जो गंदी नजर डालते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए और ऐसी पुनरावृत्ति वापस ना हो, इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। आज इसी कड़ी में मसूदा कस्बे में भी ये आंदोलन देखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में स्कूली छात्राओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग के नारे यहां पर लगाए गए। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, हमारे साथ दे रहे थे जानकारी। इस बड़ी खबर पर बढ़ते हैं आगे। उधर इसी मुद्दे को लेकर के अब देखिए, राजस्थान के पूरब से लेकर पश्चिमी सीमा तक सियासत गर्मा गई है। अविनाश गहलोत आज पहुंचे थे विजयनगर। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विजयनगर कांड पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, हमलावर है बीजेपी पर। तो वहीं उधर दूसरी ओर आप देखेंगे कि हवा महल से विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, वो अपना बयान इसको लेकर के दे चुके हैं। कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। साथ ही अविनाश गहलोत मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी ये दावा किया है कि अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको तस्वीरें आप देख रहे थे, अब जरा आपको सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का क्या क्या पक्ष है इस पूरे प्रकरण को लेकर। लोगों के अवैध नोटिस जनता की नज़र में है, उनसे नोटिस दिए गए हैं। कुछ लोगों ने 69 के पट्टे प्रस्तुत किए हैं, कुछ लोगों ने संपत्ति को वक्त में दर्ज कराना बताया गया, लेकिन वक्त कोई न्यायालय नहीं होता है। प्रशासन को हमने कर दिया है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराधियों के खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। जनता में विश्वास बना रहना चाहिए, ताकि जब अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो मीट मांस की दुकान अवैध तरीके से कोई चला रहा हो, कोई अवैध तरीके से कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जिससे जनता की भावनाओं को वैसा काम विजयनगर में नहीं होगा। इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ
आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे। और इच्छा शक्ति भी कमी है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कानून नियम से चलने वाले लोग हैं हम। जहां कानून नियम के अनुरूप जो सज़ा होती है उसमें पूर्णतः उसका पालन होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं वहाँ बुलडोजर की आवश्यकता पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, और कहीं ऐसे दुष्कर्मियों को अगर कहीं फांसी की सज़ा भी होगी तो वह भी होगी, और उससे भी पार नहीं पड़ी तो उनके परिवारजन जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथी, उन पर भी कार्रवाई होगी। जो उसमें सहभागी बन रहे हैं ऐसे लोगों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा।